हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पिछले वीडियो में आपने सीखा था स्केचअप डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और इसे क्रैक करना। अब हम सीखेंगे स्केचअप में प्रिंसिपल टूल का यूज़ करना और ड्राइंग टूल का यूज़ करना। तो गाइस, अगर स्केचअप प्रो के स्क्रीन से कोई टूल्स गायब हो जाता है तो उसको कैसे लेकर के आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग व्यू में जाएंगे, टूल बार्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस टूल की ज़रूरत है आप यहाँ से वो टूल स्क्रीन पर ला सकते हैं। जो भी टूल चाहिए उस टूल को सेलेक्ट करके हम लोग उस टूल को स्क्रीन पर ला सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा टूल हमारे स्क्रीन पर आ गया। अगर किसी टूल को हटाना हो तो क्लोज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग टूल्स को स्क्रीन से हटा सकते हैं और इसको ला सकते हैं। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल टूल का यूज़ करना। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल टूल। प्रिंसिपल टूल में 4 टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल है सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो अगर कोई हम लोग शेप्स बनाते हैं और ये अगर ऊपर का हमको स्क्रीन सेलेक्ट करना हो तो हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग स्पेस बार बटन को प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसमें हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से सेलेक्ट हो गया। अगला टूल है मेक कंपोनेंट। इसको हम लोग एक कंपोनेंट के रूप में बना सकते हैं। जैसे ये इस तरह का हमने फर्श बनाया है तो उसको यहाँ पर हम लोग इस तरह से हम लोग लिख करके क्रिएट कर सकते हैं एक कंपोनेंट। अगला टूल है पेंट बकेट टूल। तो पेंट बकेट टूल का यूज़ है कि किसी सतह को पेंट करना। तो हम लोग पेंट बकेट टूल यूज़ करने के लिए बी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर की ज़रूरत हो तो कलर ले करके उस सतह पर जा करके फिल कर सकते हैं। एडिट करना हो तो एडिट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कलर को एडिट भी कर सकते हैं। जैसा कलर चाहिए यहाँ से हम लोग कलर मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट में गए, यहाँ जाएंगे हम लोग और यहाँ दिया हुआ है बहुत सारा असफाल्ट एंड कंक्रीट। तो हम लोग कंक्रीट भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का कंक्रीट फिल कर सकते हैं, ऐसा कंक्रीट फिल कर सकते हैं। ब्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग ब्रिक्स भी फिल कर सकते हैं। अगर ब्रिक्स फिल करने की ज़रूरत हो तो इस तरह से हम लोग ब्रिक्स फिल कर सकते हैं। कारपेट लगाना हो तो सेलेक्ट करके कारपेट लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अलग अलग टाइप का कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद ग्लास मिरर लगा सकते हैं। लैंडस्केपिंग टाइप का लगाना हो तो ये भी हम लोग फिल कर सकते हैं। ऐसा देना हो, मेटल लगाना हो मेटल लगा सकते हैं। पैटर्न लगाना हो पैटर्न लगा सकते हैं। इस तरह का पैटर्न हम लोग फिल कर सकते हैं। छत का बनाना हो तो यहाँ से हम लोग रूफिंग कर सकते हैं। इस तरह से एडिट करना हो इसमें तो हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। टाइल लगाना हो तो टाइल्स में जा कर के टाइल्स लगा सकते हैं। वाटर भी हम लोग लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये पेंट बकेट टूल का यूज़ करेंगे। अगला टूल है इरेजर टूल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इरेज करने की ज़रूरत हो तो हम लोग इरेजर टूल के द्वारा इरेज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हमने इस तरह से बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमको इरेज करने की ज़रूरत है तो इरेजर टूल लेने के लिए ई बटन प्रेस करेंगे और इसके लाइन पर क्लिक करके हम लोग इसे इरेज कर सकते हैं। इस तरह से इरेज हो जाएगा। अगला टूल्स है ड्राइंग टूल्स। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्राइंग टूल्स है। तो ड्राइंग टूल्स में काम करने के लिए हम लोग सबसे पहला टूल्स है यहाँ पर लाइन टूल लेने के लिए एल बटन प्रेस करेंगे और हम लोग यहाँ से लाइन खींच सकते हैं।
अगर सीधा लाइन होगा तो ग्रीन कलर का दिखाएगा, अगर टेढ़ा लाइन होता है तो ये ग्रीन कलर का नहीं दिखाएगा, यहाँ से रेड कलर की, यानी सीधा ये कलर इसका चेंज हो जाएगा सीधा। अगला टूल्स है फ्री हैंड टूल। तो इसके द्वारा भी हम लोग स्वतंत्र रूप से किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं इस तरह से, और इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगला टूल्स है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के द्वारा हम लोग रेक्टेंगल का निर्माण करेंगे। कहीं भी रेक्टेंगल बनाना हो, यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। यहाँ रेक्टेंगल बनाना हो तो रेक्टेंगल बनाने की आर बटन प्रेस करेंगे, ये रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगला टूल्स है रोटेट रेक्टेंगल टूल। इसके द्वारा हम लोग रेक्टेंगल किसी भी आकार में बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल का निर्माण कर सकते हैं। जैसा भी आपको रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत हो तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। अगला है सर्किल। सर्किल के माध्यम से हम लोग सर्किल बना सकते हैं। इस तरह से सर्किल बना लेंगे। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगला टूल है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल पर क्लिक करते हैं और बना लेते हैं हम लोग पॉलीगन इस तरह से। अगला टूल है आर्क टूल। आर्क टूल लेने के लिए ए बटन प्रेस कर सकते हैं और हम लोग यहाँ से आर्क बना सकते हैं। ये आर्क बन गया। इसी तरह से और आर्क बनाना हो तो हम लोग यहाँ से आर्क बना सकते हैं। ऐसा लाइन टूल लेकर के हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। हम लोग इस तरह से आर्क बना सकते हैं। अगला टूल है 2 पॉइंट आर्क। 2 बिंदु को मिला करके आर्क बनाना है, तो इस तरह से हम लोग आर्क बना सकते हैं। ये इस तरह से आर्क बनाया जा सकता है। अगला टूल है 3 पॉइंट आर्क। 3 बिंदु के आधार पर हमको आर्क बनाना है, तो हम लोग एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु सेलेक्ट करके इस तरह से आर्क बना लेंगे। अगला टूल है पाई टूल। यहाँ से हम लोग पाई बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पाई बनाना हो तो इस तरह से हम लोग पाई बना सकते हैं।